इस बीच जयपुर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से बड़ी खबर आपको देते हैं। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये जयपुर दौरा है। कोर कमेटी के बाद जेपी नड्डा नेताओं से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से 1-to-1 चर्चा होनी है। इन सभी से जेपी नड्डा अलग अलग मंत्रणा कर रहे हैं। प्रदेश में गुटबाजी खत्म करने के साथ ही एकमुखी होकर चुनाव लड़ने पर चर्चा यहां पर की जा रही है। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। विष्णु, 1-to-1 इन तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से बातचीत कर रहे हैं नड्डा साहब, क्या मकसद है, क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं इस बैठक से, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल आशीष, लगातार आज मैराथन मीटिंग हुई कोर कमेटी की, उसमें तमाम नेता थे और अब इसके बाद अभी फिलहाल जो प्रदेश के ये माना जा सकता है कि जो सीएम के चेहरे हैं जी, उनसे लगातार 1-to-1 यहाँ पर जेपी नड्डा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार लगा भी जा रहा है कि बीजेपी कई दलों में बटी हुई है और उसको लेकर लगातार चर्चाएं थी और इन चर्चाओं को शांत करने के लिए अब उनसे 1-to-1 बातचीत की जा रही है कि किस तरह पार्टी को एक मुखी होकर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि चुनाव में बहुत कम दिन रह गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी पूरी एक साथ एक मुखी होकर आगे बढ़ेगी तो ही जीत का रास्ता प्रशस्त होगा। हालांकि सर्वे कुछ भी कह रहे हो, लेकिन नेताओं को पता है कि कर्नाटक में भी इसी तरह का था, लेकिन यहाँ पार्टी को एक साथ आगे बढ़ के एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो ही जीत का रास्ता मिल पाएगा। और इसी को लेकर उस जेपी नड्डा यहाँ पर पूरी चुनावी मंत्रणा थी, पूरी तरह से देखा जाए तो चुनावी प्रबंधन के साथ उन्होंने बातचीत की, पहले सबसे की कोर कमेटी में, और अब जो प्रमुख नेता है अगर मान ले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, इन तमाम नेताओं से वो 1-to-1 व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि आगे किस तरह से किया जाए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सामूहिक रूप से बैठक होती है तो उसमें बोल नहीं पाते नेता या अपनी बात नहीं कह पाते हैं, संगठन भी उस बात को लेकर समझता है, वो बात नहीं कर पाते संगठन के जो आला नेता हैं। ये जो अंदर खाने विष्णु, जो अंदर खाने बहुत चर्चाएं चलती रहती हैं, बातें मीडिया में भी इधर उधर घूमती रहती हैं कि गुटबाजी वाली बात, क्या गुटबाजी दूर करना ही एक बड़ा मकसद है नड्डा साहब का आज की इन बैठकों का? क्योंकि पहले तो सबके साथ बैठक, उसके बाद एक एक करके सबसे बैठक, क्योंकि अंदर खाने ही चर्चा करते, कांग्रेस भी कहती 12-12 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, अंदर खाने से सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, तो क्या उसको दूर करने की कोशिश यहाँ पर नड्डा कर रहे हैं? आशीष, सबसे बड़ा कारण यही माना जा सकता है, वैसे चुनावी प्रबंधन है क्योंकि चुनावी साल है, पार्टी को चुनाव जीतना है तो किस तरह से आगे बढ़ना है, लेकिन सबसे बड़ा यही है कि गुटबाजी का, क्योंकि न केवल कांग्रेस आरोप लगाती है बल्कि जनता में भी इस तरह का मैसेज माहौल जाता है कि अलग अलग गुट है, कौन किस गुट के साथ हो, कार्यकर्ता भी असमंजस में रहते हैं। तो ऐसे में उस चीज को खत्म करने के लिए आज ये पूरा कवायद की गई है कि अब आगे चुनाव में इस तरह की कोई बात नहीं आए जिससे गुटबाजी हो। आगे में यात्राएं शुरू करने वाली है राजस्थान सरकार के खिलाफ, जो आक्रोश यात्राएं हैं, अलग अलग जगह से परिवर्तन यात्राएं, हालांकि नाम नहीं दिया गया उनको, कहा कि बाद में नाम दिया जाएगा, लेकिन 3 जगह जो महत्वपूर्ण है, जहाँ सवाई माधोपुर में मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था कि 3 प्रमुख स्थानों से, गोगामेड़ी से, सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी से और तीसरी जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू करने वाले 3 जगह से अलग अलग यात्राएं करके और वो यात्राएं जयपुर में पहुंचेंगी। उसमें संभवतः ये कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो तीनों यात्राओं का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और तमाम पदाधिकारी रहेंगे अलग अलग यात्राओं में। तो ऐसे में उसको लेकर रोड मैप की भी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं उनका लक्ष्य केवल एक है कि सत्ता प्राप्ति की जाए और उसके लिए किस तरह से जनता को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बैठक और बैठक से जुड़ी तमाम अपडेट्स हमारे सहयोगी विष्णु आप तक पहुंचा रहे थे। नड्डा इस वक्त नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर